अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे रोज़ा किन शराइत के साथ फ़र्ज़ होता है और इसके अलावा रोज़ा ना रखने के शरई उज़र पढ़ेंगे। रोज़ा जिन शराइत के साथ फ़र्ज़ होता है वो ये हैं: मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, तंदुरुस्त होना, मुकीम होना, औरत का हैज़ व नफास से पाक होना। दूसरे लफ्ज़ों में काफिर, पागल या मजनून, बच्चे, बीमार, मुसाफिर और हाइजा पर रोज़ा फ़र्ज नहीं, यहाँ तक कि पागल अक्लमंद, बच्चा बालिग, बीमार सेहतमंद, मुसाफिर मुकीम और हाइजा हालत पाकीज़गी में आ जाए। तीन सूरतें ऐसी हैं जिनमें रोज़े की क़ज़ा रमज़ान के बाद वाजिब होगी। अदम अदायगी की सूरत में सारी ज़िंदगी उस पर रोज़ा वाजिब रहेगा। पहली सूरत ये है कि बीमार जब मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो जाए और रोज़ा रखने की इस्ताअत का मालिक हो जाए तो उसने रमज़ान के जो रोज़े छोड़े होंगे उनकी क़ज़ा उस पर वाजिब होगी। दूसरी सूरत ये है मुसाफिर जब सफ़र से वापस आ जाए या सफ़र के बाद मुकीम हो जाए तो उसने रमज़ानुल मुबारक में जो रोज़े छोड़े होंगे उनको मुकम्मल करेगा। तीसरी सूरत ये है औरत जब हैज़ व नफास से हालत तुहर में आ जाए तो उसने रमज़ानुल मुबारक में जो रोज़े छोड़े होंगे उनकी क़ज़ा उस पर वाजिब होगी। जब मजबूरियों के बाइस शरीयत ने रुख्सत दी है कि अगर वो चाहे तो रोज़ा रखे, वरना मजबूरी के इख्तिताम पर क़ज़ा रोज़ों को अदा करे। आम तौर पर वाक़ होने वाले बड़े बड़े उज़र ये हैं: मर्ज़ या भूख प्यास की शिद्दत। कोई शख्स किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो जाए कि रोज़ा रखने से मर्ज़ बढ़ जाने का ख़तरा हो या फिर भूख प्यास की वजह से जान जाने का ख़तरा हो। इन सूरतों में दीनदार और मुसलमान डॉक्टर की राय ही ज़्यादा काबिल एतबार होगी। अगर कोई शख्स सफ़र में है तो सफ़र की मिकदार वही मोतबर होगी जिसमें नमाज की क़ज़ा लाजिम आती है। दौरान सफ़र अगर रोज़ा बाइस तकलीफ ना बने तो रोज़ा रख लेना ही अफजल है। अगर कोई शख्स किसी वजह से इतना कमज़ोर या बुढ़ापे की वजह से बहुत ज़्यादा लागिर हो और उसे दोबारा ताकत आने की उम्मीद भी ना हो तो उसके लिए रुख्सत है कि वो हर रोज़े के बदले सदका फ़ितर की मिकदार में फ़िदिया देता रहे या किसी फ़कीर मिस्कीन वगैरह को पेट भर कर 2 वक्त का खाना खिलाता रहे। माजूर को इस सूरत में ये इख्तियार है कि वो ये फ़िदिया शुरू रमज़ान में दे दे या हर रोज़ देता रहे या आखिर में इकट्ठा दे दे। शरई उज़र में एक सूरत ये है कि औरत का हामला होना या दूध पिलाना। रमज़ानुल मुबारक में कोई औरत अगर हामला हो या बच्चे को दूध पिलाती हो और रोज़ा रखने से उसे या बच्चे को नुकसान पहुंचने का खदशा हो तो वो भी रोज़ा क़ज़ा कर सकती है। सहरी और अफ्तारी के 6 अहकाम हैं। नंबर 1, सुबह सादिक से कबल कुछ खा पी लेना सुन्नत है। नंबर 2, सहरी का वक्त तो निस्फ शब के बाद ही शुरू हो जाता है, मगर अफजल तरीन सहरी रात के आखिरी हिस्से की है। नंबर 3, सहरी में तखीर अफजल है तो अफ्तारी में जल्दी करना सुन्नत है। नंबर 4, अफ्तारी में बिला वजह ताखीर करना मकरूह है। नंबर 5, अफ्तारी में उजलत से मुराद ये नहीं कि वक्त से पहले ही अफ्तार कर लिया जाए, इस पर हदीस में सख्त सजा का जिक्र आया है। नंबर 6, रोज़ा खजूर, छुहारे या पानी से इफ्तार करना सुन्नत है और मुस्तहब ये है कि 3, 5 या 9 दाने खाए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें